मेरे साथ इस टाइम एसडीओ मंजूर हुसैन बलोच साहब मौजूद हैं। वाबडा से इनका ताल्लुक है, एक इनका एक्सपीरियंस है बड़ा वाइड। इनसे बात करते हैं कि ये 200 यूनिट वाला क्या चक्कर है, ईआरपी की जो बात सुनी जा रही है, नए मीटर्स आ रहे हैं, ये किस तरह से जो है हासिल किए जा सकते हैं, मीटर लगवाने का क्या तरीका है, जो है सम टाइम बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, ये क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी रिक्वायर्ड होती है। थैंक यू सो मच मंजूर बलोच साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। मंजूर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ये ईआरपी सिस्टम क्या है। ईआरपी जो सिस्टम है, सबसे पहले हमारा सिस्टम होता था मैनुअल सिस्टम में उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल था। अब रमजान भट्ट साहब हैं, हमारे सीईओ साहब हैं, उन्होंने ईआरपी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जी, जिसकी वजह से जहाँ पे भी काम पेंडिंग रह जाता है हमें फौरी पता चल जाता है। एक स्मूथ काम को स्ट्रीमलाइन कर दिया उन्होंने जी। पहले जहाँ पे भी हमें कमियां कोताहियां रह जाती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ईआरपी सिस्टम के थ्रू जिसका भी इशू होता है मटेरियल का, वो फौरी उसका अजाला हो जाता है। और ईआरपी सिस्टम के थ्रू आपने देखा होगा कि पहले किसी का मीटर कहीं लग जाता था, मिसिंग भी हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब ईआरपी सिस्टम के थ्रू जिसका अकाउंट नंबर, रेफर नंबर के तहत मीटर आ रहा है उसी का ही लग रहा है जी। और ये बेहतरीन काम है। रमजान भट्ट साहब का हम शुक्रगुजार है, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और ये हमें फैसिलिटी दी, जिसकी वजह से काम बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका है। अच्छा, डेफिनेटली आप भी पाकिस्तान के एक सरकारी इदारा ही कह सकते हैं कि जिस तरह से वो काम करते हैं, तो सिक्योरिटी के आपके बड़े मसाइल थे और जहां भी जाना रेड करना, डेफिनेटली एक चोर है वो लंबे अरसे से कोई चोरी कर रहा है या लाखों करोड़ों की चोरी कर रहा है, तो फिर आप पे बड़े अटैक होते हैं वापडा एहलकारों पे, वापडा मुलाजमीन पे। तो इस पे क्या स्ट्रेटजी है? इनकी भी डेफिनेटली एक जो है सिक्योरिटी बेहद जरूरी है और ये भी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या पॉलिसी है वापडा की? पहले ऐसे होता था कि जो बिजली चोरी थी मुलाजमीन पे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू भी वीडियोस आपने देखी होंगी जी, मुलाजमीन पे काफी तशद्दुद होता था। ठीक है कोई बड़ा चोर हो, उसका कोई बंदा रेड कर लेता था जी, तो काफी हालात मुश्किल थे ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। लेकिन अब जब से सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी जाते हैं वो हमारे साथ हैं और सिक्योरिटी के हमारे इश्यूज जो थे पहले, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी हमारे लेस्को मुलाजमीन के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेज के आने के बाद ये जो थ्रेट है किसी भी बिजली चोर के हवाले से वो मिनिमाइज हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो थ्रेट करते थे हमें अब बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ पे भी जाते हैं रेड करते हैं, बिजली चोरों को पकड़ते हैं। बिजली चोरी पहले के हवाले से बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल सही। हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेज का भी शुक्रगुजार हैं, सीईओ साहब का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमें फैसिलिटी दी, जिसकी वजह से हम बिल्कुल सिक्योर फील करके बिजली चोरी को पकड़ रहे हैं और उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। मंजूर बलोच साहब, ये मीटर लगवाना जो है इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी ऑफिशियल फीस कितनी है, कितने में मीटर लगता है, ये हमारी ऑडियंस को काइंडली गाइड करिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। पहले हमारा होता था मीटर सिंपल लगते थे, जिसका हमारा सिक्योरिटी होती थी 1220 रुपये होती थी सिंगल फेज की, ठीक है, अर्बन एरियाज के लिए, ठीक है, 1 किलोवाट पे, ठीक है, और रूरल के लिए हमारी सिक्योरिटी होती थी 610 रुपये, ठीक है। अब और मीटर का जो कॉस्ट था 5250 रुपये और उसके अलावा केबल का वो वेरी करता रहता है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम रेट्स कम ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है। पहले ये था तो 8700 रुपये में जाके ना एक मीटर का 1 या 2 किलो वाट में जाके ऑलमोस्ट उसका ना वो जाके लग जाता बन जाता था और वो लग जाता था मीटर, और विद इन 10 डेज वो मीटर आ जाता था। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है? उसके लिए ना सीएनआईसी की कॉपी है, उसको ऑनलाइन सबसे पहले कंज्यूमर उसको ऑनलाइन अप्लाई करता है। ठीक है। एक हमारा पोर्टल है ईएनसी जिसको कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी न्यू कनेक्शंस का, वो हमारा पोर्टल है, उस पर जाके कंज्यूमर अप्लाई करता है, फाइल सबमिट करवाता है, फाइल मौका एलएस चेक करता है, वेरीफाई लोड करता है, उसके हिसाब से हम उसको डीएन इशू करते हैं, वो पे करवाता है और विद इन 10 डेज उसका मीटर आ जाता है, हम लगवा के उस कंज्यूमर को बिलिंग करवा देते हैं। बिल्कुल सही। मंजूर बलोच साहब, हमने देखा कि बहुत से वापडा एहलकार बेचारे जब तूफान, आंधी या कोई भी बड़ा इशू क्रिएट होता है तो इनको हमने देखा कि खंभों पे बेचारे उनकी डेथ हो जाती है। तो लेस्को वापडा जो है अपने इन शहीदों के लिए क्या कर रही है, क्या क्या उनको फैसिलिटी दे रही है? डेफिनेटली ये तो बेचारे शहीद हो जाते हैं सम टाइम, तो उनकी फैमिली को क्या फैसिलिटी दे या इसमें क्या जिद्दत लाने की जरूरत है आपकी नजर में? जी बिल्कुल। सबसे पहले हम तो कोशिश करते हैं कि हम अपने मुलाजमीन को सिक्योर
अच्छे तरीके से उनको सिक्योर करें, ठीक है। सिस्टम को सिक्योर करें, पब्लिक को सिक्योर करें, उसके लिए हम बहुत इकदाम करते हैं ताकि ये हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, लैंड में नजर आते हैं, वो शहीद ना हों। उनके लिए हम उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो उनके सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। लेकिन कभी कभी इंसानी कोताही है, सिस्टम में अगर कोई बंदे को शहीद हो जाता है तो हम उसको बिल्कुल उसका जो हक बनता है एज पर लॉ उसको हम लेस्को उसको प्रोवाइड करती है और उसका हम अदाला करते हैं। बिल्कुल सही। मंजूर साहब, इन द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेस्को की आवाम को, वापडा की आवाम को और स्पेशली बिजली चोरों को। मैं उनको यही कह रहा हूँ कि पहले जो हो गया सो हो गया, अब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे साथ हैं, हमने आपके खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हमारी तरफ से, हमने बिल्कुल आप लोगों को नहीं छोड़ना। अगर कोई भी बंदा बिजली चोरी में पकड़ा गया उसको भारी जुर्माना आयद किया जाएगा और उसको हिरासत में लिया जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है पूरे अपने लोगों से, कंज्यूमर्स से, कि इस चीज़ से अवॉइड करें और जो मीटर है उससे बिजली यूज़ करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मंजूर बलोच साहब। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि बिजली चोरों के खिलाफ जो है घेरा तंग कर दिया गया है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस साथ हैं और ऑन द स्पॉट जो है भारी जुर्माने आयद करेंगे और डेफिनेटली FIR दर्ज होगी और फौरी गिरफ्तारी होगी। तो बिजली चोरी से बचें और जो है प्रॉपरली अपना बिल अदा करें। बिजली चोरी करेंगे तो कल को ये पैसे भी आपको डेफिनेटली भरने पड़ेंगे, आपको पर्चे का भी फेस करना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा फिर पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप बिजली चोरी ना करें। और लेस्को का मौकफ आपके सामने SDO मंजूर हुसैन बलोच साहब ने कहा कि अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी